स्कूल संचालकों से साठगांठ कर अभिभावकों पर दुकान विशेष से किताबें स्टेशनरी का सामान लेने के मामले में दोषियों पर एफआईआर करने की बात पर कलेक्टर दीपक सक्सेना ने कहा कि मेरा किसी को फंसाने का मकसद नहीं है, सिर्फ व्यवसाय को सुधारना मेरा मकसद है। लेकिन फिर भी कोई मोनोपाली बनाकर किताबों को अधिक दाम पर बेच रहा है तो उनके खिलाफ वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित किए जाने निश्चित है। अभी तक की गई जाँच में यह सामने आया है कि 99% किताबों में फर्जी ISBN नंबर मिला है, जो कि ISBN नंबर के पोर्टल में सर्च करने पर नॉट फाउंड होना बता रहा है। इस बात की पुष्टि कलेक्टर दीपक सक्सेना ने करते हुए बताया कि किताबों में ISBN के रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस बहुत सरल है, लेकिन दुकान संचालकों ने किताबों में फर्जी ISBN नंबर क्यों लगाया, ये जांच का विषय है। कलेक्टर दीपक सक्सेना ने यह भी कहा कि यह जानना बहुत जरूरी है कि ऐसा दुकान संचालकों ने क्यों किया है। ISBN के बारे में एक बात बड़ा क्लियर कट है कि कोई भी आप हार्ड कवर का या पेपर बैक का यदि आप स्टडी मटेरियल कोई बुक यदि आप पब्लिश करना चाहते हैं तो उसको आपको ISBN पे आपको रजिस्ट्रेशन उसका कराना पड़ेगा। ISBN के रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है बहुत सरल है, बहुत सिंपल है। और ISBN का जो सर्चिंग वाला जो साइट है, पोर्टल है, वो बड़ी आसानी से उसकी सर्च उसमें हो जाती है। आपने भी देखा होगा, कुछ करके आपने भी देखा होगा। तो कल जब हम वहाँ पहुँचे तो किताबों पे अमूमन 99% किताबों पे हमको ISBN का नंबर मिला है, लेकिन उस ISBN के नंबर का जब हम पोर्टल पे डालते हैं तो नॉट फाउंड बताता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो ISBN नंबर डला हुआ है वो फर्जी है, या तो नॉट फाउंड बता रहा है या किसी दूसरी किताब का बता रहा है। अब इस बात को समझने की आवश्यकता है कि ऐसा लोगों ने क्यों किया है। तो क्या एफआईआर की जद में फंसेंगे अगर वाकई फर्जी? देखिए, फंसाने का पर्पज़ नहीं है मेरा जांच करने का। फंसाने का पर्पज़ बिल्कुल नहीं है, व्यवस्था को सुधारने का पर्पज़ है। हम केवल इस बात को समझेंगे, उनके साथ बातचीत करेंगे कि भाई आपने ऐसा क्यों किया है, कोई लॉजिक आपका होना चाहिए। एक बात बड़ी क्लियर है जो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि यदि लॉजिक नहीं होगा, सुविचारित लॉजिक नहीं होगा, लॉजिक यदि ये निकलेगा कि आप जो है साठगांठ कर रहे हो, आप क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो, आपको पता है कि फर्जी बाड़ा है, इसके बावजूद आप उसको प्रमोट कर रहे हो, आप मोनोपोली क्रिएट कर रहे हो, आप जो है पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स के सामने ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे हो फटाफट खरीद लें, वो 2 या 3 दिन में खरीद लें। तो ये मुझसे ज़्यादा बेहतर आप समझते हो कि ऐसी स्थिति में क्या कार्रवाई होनी चाहिए। दक्ष नेत्रालय महाकौशल संभाग का एकमात्र निजी अस्पताल जहां सभी प्रकार की कॉर्निया नेत्र प्रत्यारोपण ऑपरेशन किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त चूने, तेजाब की चपेट से ग्रसित आँखों का इलाज, स्टेम सेल एवं म्यूकस मेम्ब्रेन प्रत्यारोपण जैसे जटिल ऑपरेशन डॉक्टर चैताली हर्षे द्वारा किए जाते हैं। तो फिर आज ही आए और अपनी आँखों में होने वाली जटिल बीमारी से छुटकारा पाएं। विश्व स्तरीय उपकरणों एवं अनुभवी चिकित्सकों द्वारा दक्ष नेत्रालय, प्रथम तल, ओमेगा चिल्ड्रन हॉस्पिटल, 659 गोल बाजार, जबलपुर।